अगर आपके एफएससी में मार्क्स 75% है तो आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। अगर आपकी प्रोफाइल थोड़ी बेहतर है तो इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। ये उसके लिए जो बैचलर्स कर रहा है, और जो मास्टर्स के लिए कर रहे हैं उनके लिए ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। इनकी लिस्ट आज मैं आपको प्रोवाइड करूँगा। बहुत इंपॉर्टेंट होगी कि मास्टर्स वालों को किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहिए जहाँ पे उनका एक्सेप्टेंस आ जाए, ठीक है। और बैचलर्स वालों के लिए भी सेम यही है। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। हम ये यूनिवर्सिटीज़ क्यों कह रहे हैं, ये यूनिवर्सिटी बैचलर्स वालों के लिए किंग खालिद, जज़ान ये क्यों इंपॉर्टेंट है, मास्टर्स वालों के लिए ये वाली यूनिवर्सिटीज़ क्यों इंपॉर्टेंट है, पूरी वीडियो देखिएगा। इस वक्त सुबह के 6 बज रहे हैं और आज डेट है 5 ये है 3 मई 2026 और सुबह के 6 बज रहे हैं। तो जस्ट फॉर यू गाइस मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि आप लोगों की हेल्प आउट हो सके। बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि सर किस यूनिवर्सिटी में हम अप्लाई करें जिससे हमारा दाखिला हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप्स, जैसा कि आपको पता है, उसकी जो एप्लीकेशन विंडो है वो 19 अप्रैल को स्टार्ट हुई थी और 21 मई तक वो रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं वो ये है, उनको ये पता नहीं होता कि किस यूनिवर्सिटी में वो अप्लाई करें। उसकी वजह ये है कि कुछ बच्चे रैंकिंग के चक्करों में मारे जाते हैं, ठीक है। जिसमें फॉर एग्जांपल टॉप रैंक्ड यूनिवर्सिटी जो हैं वो टफ़ होता है उनमें एडमिशन लेना, और वो बच्चे उसमें एडमिशन ले लेते हैं और बाद में उनकी रिजेक्शन आ जाती है और फिर वो कहते हैं कि हमारा दाखिला नहीं हुआ, ठीक है। दूसरा ये होता है कि प्रोग्राम अवेलेबिलिटी उस यूनिवर्सिटी में जिसमें वो अप्लाई कर रहे हैं आया उसमें कितने प्रोग्राम्स हैं, क्या थोड़े प्रोग्राम हैं या ज़्यादा प्रोग्राम हैं। अगर ज़्यादा प्रोग्राम हैं तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। और तीसरी जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है लोकेशन। लोकेशन कितनी मैटर करती है कि जिस तरह आप कोई यूनिवर्सिटी जो मदीना में, मक्का में है, उसमें ज़ाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेगा, सही है। तो ये तीन एक फैक्टर हैं कि रैंकिंग, प्रोग्राम अवेलेबिलिटी कितनी है और लोकेशन। ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, 3 फैक्टर्स, ठीक है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोग्राम्स। अब इसमें लिखा है कि जितने ज़्यादा प्रोग्राम्स एक यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही होगी आपको उधर चांसेस ज़्यादा मिलेंगे। अगर एक यूनिवर्सिटी 92 बैचलर्स के प्रोग्राम दे रही है और उसको आप कंपेयर करें उस यूनिवर्सिटी से जो खाली 2 प्रोग्राम दे रही है बैचलर्स के, तो आप खुद बताएं कि 2 वाले में आपके चांसेस ज़्यादा हैं या 92 वाले में चांसेस ज़्यादा हैं। डेफिनेटली उसमें ज़्यादा चांस होगा जिसमें प्रोग्राम ज़्यादा हैं, जिसमें सीटें ज़्यादा, सीधी सी बात है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी की लोकेशन, मेन सिटी से यूनिवर्सिटी कितनी दूर हट कर है। अब जो रियाज़ और जद्दा में है वहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेंट आएंगे, लेकिन जो दूर दराज की यूनिवर्सिटीज़ है वहाँ पे कंपटीशन लो होगा, जिसकी वजह से चांसेस आपके बढ़ जाते हैं दाखिले के, एक्सेप्टेंस के। और तीसरी इंपॉर्टेंट है कि आपकी प्रोफाइल कितनी मैच करती है। अब एक एमबीबीएस का स्टूडेंट है, वो इंजीनियरिंग के लिए अप्लाई करेगा तो वो प्रोफाइल मिस मैच हो जाएगी, वो उसका दाखिला नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आता हूँ नीचे बैचलर्स के लिए। जिन लोगों ने एफएससी की हुई है, एफए यानी 12 ईयर की एजुकेशन की हुई है, वो बैचलर्स के लिए अप्लाई करेंगे। बेशक 14 ईयर की आपने की है, ये बैचलर्स 16 ईयर्स का होता है, ठीक है। ये 16 ईयर्स वाला प्रोग्राम है। तो जिन्होंने 16 ईयर से कम एजुकेशन ली हुई है वो बैचलर्स के लिए एलिजिबल होंगे, बैचलर्स प्रोग्राम के लिए। अब देखें इसमें जो नंबर 1 पे आ रही है यूनिवर्सिटी बैचलर्स के लिए, वो आ रही है किंग खालिद। अब किंग खालिद की जो वर्ल्ड रैंकिंग है वो 250 से 300 है, ठीक है। इसी तरह नीचे प्रिंसेस नूरा, उसकी 730 है। किंग साउद 143, जज़ान 1। देखें जिस तरह आप नीचे जा रहे हैं उसकी रैंकिंग भी उस तरह देखते जाएँ। अब लेकिन इसमें जो मेन चीज़ है वो है प्रोग्राम्स, कि किस यूनिवर्सिटी में सबसे ज़्यादा प्रोग्राम मिल रहे हैं। अब किंग खालिद में बैचलर्स के 92 प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, और ये थोड़ी सी लोकेशन भी हट कर है। ओके, किंग खालिद जो है, मैंने इसका बल्कि एक पीपीटी भी बनाई थी, मैं आप लोगों को अभी यहाँ पर शो करता हूँ इस जगह पे। ये चेक करें, मैंने बात की किंग, ठीक है, किंग खालिद यूनिवर्सिटी, ये मैंने ऊपर बनाई थी कि रियाज़, मदीना, मक्का और जद्दा से कितनी दूर है। अब ये रियाज़ से 940 किलोमीटर दूर है, ठीक है, मदीना से 1000 किलोमीटर दूर है, मक्का से तकरीबन 590 और जद्दा से 600 किलोमीटर दूर है। यानी ये यूनिवर्सिटी हटकर है थोड़ी सी, लेकिन इसकी रैंकिंग भी अच्छी है और साथ ही इसमें प्रोग्राम्स भी बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जब ज़्यादा प्रोग्राम हो, लोकेशन हटकर हो, रैंकिंग अच्छी हो, तो वो बेस्ट यूनिवर्सिटी होती है दाखिले के लिए। तो मैं रिकमेंड करूँगा कि जो बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो किंग खालिद यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, आपके चांसेस बढ़ जाएंगे, ठीक है। इसी तरह नीचे आते हैं प्रोग्राम्स जो कम हैं, वो प्रिंसेस नूरा यूनिवर्सिटी, यहाँ पे 48 प्रोग्राम है बैचलर्स के।
ये रियाज़ में है, थोड़ा सा कंपटीशन हो सकता है। फिर किंग साउद में 38 है, प्रोग्राम कम है। और लेकिन इसमें ये प्रिंसेस नूरा में है कि इसकी क्योंकि रैंकिंग थोड़ी सी आगे है, यानी कम रैंक है, लो रैंक यूनिवर्सिटी है, लेकिन प्रोग्राम ज़्यादा है, तो यहाँ पे भी चांसेस आपके बन सकते हैं। किंग साउद में 38 है, लेकिन इसकी रैंकिंग अच्छी है, रैंकिंग की वजह से यहाँ पे ज़्यादा लोग आ सकते हैं, प्लस सिटी की वजह से भी, कि सिटी ये मेन सिटी है। ओके, तो लेकिन प्रोग्राम ज़्यादा हैं तो ट्राई की जा सकती है। जज़ार यूनिवर्सिटी 19 प्रोग्राम, इसके बाद इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना, इसमें भी कंपटीशन काफ़ी हाई रहता है, लेकिन इसमें प्रोग्राम थोड़े हैं। और यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक, इसमें भी प्रोग्राम थोड़े हैं। तो थोड़े प्रोग्राम होंगे तो ये है कि आपका थोड़ा सा कंपटीशन इतना नहीं होता, लेकिन आपका ये है कि थोड़ी सीट्स हैं, ज़्यादा लोग अप्लाई कर जाएँ तो आपके चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैं नीचे लेके चलता हूँ कि जो बैचलर, अभी मैं मास्टर्स वालों के लिए भी बताऊँगा, थोड़ा सब्र से तहम्मुल से देखिएगा। इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको बहुत अच्छा नॉलेज मिलेगा। ऐसा नॉलेज कोई और आपको इस वक्त किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे नहीं देगा। ये मेरी रिसर्च है, तो रिसर्च की बेस पे मैं सारी चीज़ें बताता होता हूँ। अच्छा, बैचलर्स की जो स्ट्रेटजी है वो क्या है? बिल्ड योर लिस्ट इन 3 टायर्स। अब इसमें बैचलर्स की जो स्ट्रेटजी है BS वालों के लिए अप्लाई करना है, सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप्स के लिए 2026 के लिए, उसमें जो सेफ टारगेट है वो ये है कि अगर आपके मार्क्स 75% हैं, ठीक है, मिनिमम 75% या चलो उससे कम है, या वीकर प्रोफाइल जिसे कहते हैं कि वीक प्रोफाइल वाले बच्चे या एवरेज प्रोफाइल वाले बच्चे जिनके 75% प्लस माइनस हो जाएं, ठीक है, वो अप्लाई करें किंग खालिद में, जिस तरह मैंने बताया किंग खालिद में। फिर आप अप्लाई करें जिज़ान में, ठीक है, जिज़ान यूनिवर्सिटी, क्योंकि वो भी मेन सिटी से हट कर है। इसने प्रिंसेस नूरा और किंग साउद इसलिए नहीं बताया क्योंकि वो मेन सिटी में उन बच्चों के लिए जिनकी प्रोफाइल वीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक में, ये तबूक में, अब देख लें, ये किंग खालिद अब्बा में है, उसके बाद जिज़ान में है, और तबूक में है, ठीक है। अब ये जो बाकी यूनिवर्सिटियाँ रियाज़ और मदीना, इनमें कंपटीशन हाई होगा। अगर आपकी प्रोफाइल मार्क्स 75% से थोड़ी नीचे है तो फिर आप कोशिश ये करें कि आप इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करें। और अगर आपकी थोड़ी सी 75% से ऊपर चली जाती है 85% तक, यानी जो बैलेंस्ड है प्रोफाइल, यानी एवरेज से अच्छी प्रोफाइल है, वो प्रिंसेस नूरा, प्रिंसेस सैतम। अब प्रिंसेस नूरा यहाँ पे मेंशन है, ये रियाज़ में है। प्रिंसेस सैतम इन्होंने यहाँ पे मेंशन नहीं की, लेकिन वो मैंने रिसर्च करके ऑलरेडी निकाली हुई है। प्रिंसेस सैतम ये है, ठीक है। इसमें लेकिन जो बैचलर्स के प्रोग्राम है वो कम प्रोग्राम है, 9 प्रोग्राम है, तो इस वजह से इसने उसको इंक्लूड उस तरह नहीं किया। और तैफ यूनिवर्सिटी भी इसने यहाँ पे मेंशन नहीं की, और तैफ में भी 9 प्रोग्राम है बैचलर्स के। ये सिर्फ बैचलर्स के प्रोग्राम की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और जिनकी थोड़ी सी प्रोफाइल अच्छी है, यानी टॉप क्लास प्रोफाइल है, मतलब आपके FSC में मार्क्स 85% से अबव आए हैं। ऐसा नहीं है कि 85% वाला इधर अप्लाई नहीं कर सकता, वो अगर इधर अप्लाई करता है किंग खालिद, जज़ान और यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक में, उसके चांसेस ज़्यादा हायर हो जाएंगे, बहुत हाई हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रोफाइल अच्छी है, आप लो प्रोफाइल वालों को बीट कर लोगे तो आपको यहाँ पे चांस बढ़ जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप चाहते हो कि यार टॉप क्लास यूनिवर्सिटी हो जिसमें मेरा एडमिशन हो, टॉप, आप यानी अच्छी तरह पढ़ना चाहते हैं, पढ़ना आपका मकसद है टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में, तो वो है किंग साउद यूनिवर्सिटी। मैं ज़रा देख लूँ, वीडियो चल रही है, ओके, इट इज़ रनिंग, ठीक है। तो किंग साउद यूनिवर्सिटी में आपको अप्लाई करना चाहिए अगर आपके 85% एंड अबव मार्क है, अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि किंग साउद जो है ना वो टॉप 3 में आती है पूरे सऊदीया में, ठीक है। और इसकी डिमांड, इधर एडमिशन की डिमांड बहुत हाई है, यानी आपको बहुत टफ कंपटीशन मिलता है, तो आपके लिए प्रोफाइल का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है। मूविंग डाउन, मास्टर्स प्रोग्राम। अब यहाँ पे भी हम चेक करते हैं मास्टर्स के स्टूडेंट्स के लिए। अभी मैं समराइज़ करूँगा, बैचलर्स वालों अभी प्रोग्राम देखो, वीडियो देखो, अभी लास्ट में एक और की पॉइंट्स हैं उनको चेक करके जाना, ओके। मास्टर्स प्रोग्राम सॉर्टेड हाईएस्ट टू लो। अब यहाँ पे प्रोग्राम्स जो सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी है, वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। किंग अब्दुल अजीज़ 59 प्रोग्राम्स हैं और इसके बाद वर्ल्ड रैंकिंग 150 to 160 है। लोकेशन जद्दा। उम्मुल कुरा 600 प्लस है, 56 प्रोग्राम्स है मक्का में, ठीक है। किंग खालिद 38, किंग खालिद यहाँ पे भी अच्छा परफॉर्म कर रहा है आबा में। इसी तरह ये सारे प्रोग्राम हैं। प्रिंस सैतम बिन अब्दुल अजीज़, इसकी ये रैंकिंग, इतने प्रोग्राम और ये सिटी लोकेशन, ठीक है। अब इसको देखते हैं कि ये हम क्या करना चाहिए जो MS के एडमिशन के लिए। अब इसमें आपके पास जो बैचलर्स की डिग्री है वो HEC से, या आपके कंट्री कोई भी आप किसी और कंट्री से देख रहे हैं तो उसके अपने बोर्ड से अक्रेडिटेड होनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए HEC से अक्रेडिटेड होनी चाहिए। मिनिमम वैसे 3 बैंड्स का है, ठीक है, 3 CGPA, लेकिन 2.5
से लो वाले अप्लाई ना करें, 2.5 वाले भी अप्लाई कर सकते हैं थोड़ी सी लो रैंक यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ठीक है, और अप टू 4 बैंड जहाँ तक भी आपके आते हैं। आपको 2 एकेडमिक लेटर्स चाहिए होंगे जो एमएस के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, अपनी पुरानी यूनिवर्सिटी से। और इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी अगर आपके लिए टॉप क्लास यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हैं जिसमें आइल्स है, टॉफल है, या जो आपका बैचलर्स जिधर से किया वो भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी लेटर देंगे। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी होना चाहिए और पुलिस वाला लाजमी होना चाहिए। ये मेडिकल सर्टिफिकेट, पुलिस वाला और वैलिड पासपोर्ट, इन 3 चीज़ों के बगैर अप्लाई नहीं हो सकेगा, ये मेरी बात को ज़हन में रखें। और जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 30 ईयर्स से एज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी मैक्सिमम एज 30 होनी चाहिए। बैचलर्स वालों के लिए मैक्सिमम एज 25 साल है। अब कॉमन रिजेक्शन इश्यूज़ में है कि आपका जीपीए इससे भी नीचे हो 2.5 से, और आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो सॉरी, नो। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स अनअटेस्टेड हैं, टेस्टेड नहीं है डॉक्यूमेंट्स। अभी अप्लाई के टाइम पे नहीं, बाद में आपको ये वीज़ा के टाइम होता है कि अगर आपकी एक्सेप्टेंस आ जाए और आपके डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड ना हो तो फिर मसला होता है। इंग्लिश प्रोफिशेंसी का कोई प्रूफ ना हो, ठीक है, आपके पास इंग्लिश प्रोफिशेंसी लाइक आइल्स, टॉफल है, या इवन यूनिवर्सिटी का कोई लेटर भी आपने ना लगाया हो तो वो भी रिजेक्शन का रीज़न बन जाते हैं। फिर डिग्री फील्ड डज़ नॉट मैच प्रोग्राम। जिस तरह मैंने पहले कहा कि आप मेडिकल के स्टूडेंट हैं, आपने एडमिशन जो अप्लाई किया वो इंजीनियरिंग में किया, तो वो आपकी डिग्री आपके प्रोग्राम से मैच ही नहीं कर रही बैचलर्स वाली, तो फिर वो भी रिजेक्शन होती है। और दूसरी और आखिरी कि आपकी एज 30 से अबव हो, तो मास्टर्स के लिए ये क्राइटेरिया, ठीक है। अब मास्टर्स दोनों के लिए जो सेफ़ टारगेट है कि अगर आपका जीपीए 2.5 है, लो है, एवरेज प्रोफाइल है, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक है, तो आप इस्लामिक यूनिवर्सिटी को टारगेट करें, तबूक को टारगेट करें, जौफ को टारगेट करें। देखिए यहाँ पे तबूक, ठीक है, 26 प्रोग्राम है। उसके बाद ये उन लोगों के लिए जिनकी थोड़ी सी रैंकिंग, ये प्रोफाइल थोड़ी लो है। तबूक यूनिवर्सिटी, जौफ, जज़ान, नजरान में आपको दिखाता हूँ ज़रा, ठीक है। तबूक में आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेंशन थी, ताइफ यूनिवर्सिटी हो गया और ये यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक हो गया, ठीक है। यहाँ पे मास्टर्स के 26 प्रोग्राम्स हैं और ये बहुत हट कर है, ठीक हो गया। उसके बाद जौफ यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे मेंशन थी, मैंने की हुई है ये, ठीक है। इसके मास्टर्स के 8 प्रोग्राम है, ज़्यादा नहीं है, कम प्रोग्राम है, लेकिन ये हट कर है जिसकी वजह से आपके चांसेस बन सकते हैं। और जज़ान की बात करते हैं हम, जज़ान यूनिवर्सिटी भी 7 प्रोग्राम ऑफ़र कर रही है, लेकिन ये भी हट कर है, लोकेशन दूर है। अगर लोकेशन किसी भी यूनिवर्सिटी की दूर है मेन सिटी से तो ट्राई करें, लाजमी ट्राई करें। और नजरान यूनिवर्सिटी, अब हम नीचे आते हैं, नजरान यूनिवर्सिटी 5 प्रोग्राम्स हैं, प्रोग्राम थोड़े हैं, लेकिन फिर वही बात है कि लोकेशन यूनिवर्सिटी की दूर है, ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए जिनकी वीक प्रोफाइल हो। अब जिनका जीपीए 3 और 3.5 तक है वो किंग खालिद को टारगेट करें। बैचलर्स वालों को भी इसने रिकमेंड किया था और मास्टर्स वालों के लिए भी इसने यही रिकमेंड किया कि किंग खालिद को, प्रिंस सैतम को और उम्मुल कुरा, ठीक है, आप इनको इसमें, क्योंकि ये है कि आपकी एमएस प्रोग्राम एक तो किंग खालिद में काफ़ी ज़्यादा, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से, किंग खालिद में 38 प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रहे हैं, प्रिंस सैतम के अंदर 37 प्रोग्राम्स हैं और उम्मुल कुरा के अंदर जो है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ 56 प्रोग्राम्स हैं। तो ये जिनकी प्रोफाइल थोड़ी अच्छी है वो इन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं और इनकी रैंकिंग भी मैं अभी नीचे भी डिस्कस करूँगा, ऊपर वैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर ली हुई है। जिस तरह ये है कि 56 प्रोग्राम्स इसके अंदर है, प्रिंस सैतम के अंदर 37, ठीक हो गया। अब मूविंग ऑन, अगर आपके 3.5 प्लस है तो किंग अब्दुल अजीज़ बस नंबर 1 रैंक्ड यूनिवर्सिटी इन सऊदी अरेबिया। किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी में अगर आपका दाखिला हो जाए तो कोशिश करें अपने मोहल्ले वालों को देख खिला के यहाँ से रुखसत होइएगा सऊदी अरेबिया के लिए, ठीक है। और मुझे भी कोई गिफ्ट दे दीजिएगा, ठीक है, ताकि आपकी दुआओं, मेरी दुआओं से इंशाल्लाह जो है ना आपका बेड़ा पार हो जाएगा, ओके। तो किंग अब्दुल अजीज़ यूनिवर्सिटी और किंग साउद यूनिवर्सिटी टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं सऊदी अरेबिया की। अब हम अगर कंपेयर करते हैं इन दोनों को, बीएस को भी और एमएस को भी, मैं चेक कर लूँ, वीडियो की लेंथ कहीं ज़्यादा लंबी तो नहीं होगी। फिर लोग कहते हैं कि आप बहुत लंबी वीडियोस बनाते हैं, लेकिन अब क्या करें, पूरी डिटेल से बताना पड़ता है। एट अ ग्लांस विच यूनिवर्सिटीज़ आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर द बैचलर्स, एमएस एंड बोथ। अब वो कंबाइंड बताएगा कि अगर हम दोनों को देख कर चलें कि बैचलर्स के लिए भी मास्टर्स के लिए भी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ बेस्ट हैं, तो किंग खालिद को उसने टॉप रैंक किया। क्यों? क्योंकि किंग खालिद सबसे ज़्यादा प्रोग्राम यहाँ पे दे रही है, बैचलर्स के 92 प्रोग्राम, एमएस के 38 प्रोग्राम्स, ठीक हो गया। बोथ
बेस्ट है, लेकिन बैचलर्स के लिए बहुत प्रोग्राम है। तो बैचलर्स वाले, वीक प्रोफाइल वाले भी, अच्छी प्रोफाइल वाले भी सारे पीछे पड़ जाओ। इनकी प्रोफाइल, इनका पोर्टल इतनी अप्लाई करो, पूरा पाकिस्तान पीछे पै जाए ना, तो पोर्टल ही बह जाए थले, ठीक है। ये कहेंगे माफ़ करो जी असी नहीं दाखिला देने लगे, तो ये आप यहाँ पे अप्लाई करें। उसके बाद किंग अब्दुल अज़ीज़ नंबर 1 यूनिवर्सिटी, बैचलर्स वाले यहाँ पे अप्लाई करने की ज़हमत ना करें, क्योंकि आपका यहाँ पे कोई प्रोग्राम नहीं है। हाँ, मास्टर्स वाले ज़रूर, जो साइंस के सब्जेक्ट्स वाले मोस्टली, वो यहाँ पे अप्लाई करें। अगेन मैंने जिस तरह आपको कहा, अगर आपका यहाँ पे दाखिला हो जाए तो जाके 2 नफरान शुक्राने के नफल पढ़ के MS के लिए। उम्मुल कुरा बैचलर्स वालों के लिए ठीक नहीं है, 3 प्रोग्राम है, कंपटीशन हाई होगा, फ़ायदा नहीं। MS के लिए अप्लाई करें, जो मास्टर्स के स्टूडेंट हैं वो उम्मुल कुरा को अप्लाई करें। 56 प्रोग्राम्स हैं सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स वाले, ओके। प्रिंसेस नूरा अगेन बैचलर्स का काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे रुझान है, 48 प्रोग्राम्स हैं, मास्टर्स के लिए नील हैं, तो बैचलर्स के लिए किंग साउथ बैचलर्स, ये समझे कि बैचलर्स में अगर आप करना चाहते हैं तो ये नंबर 1 यूनिवर्सिटी है किंग साउथ। जिस तरह किंग अब्दुल अज़ीज़ मैंने मास्टर्स वालों के लिए बताई थी, इसी तरह किंग साउथ यूनिवर्सिटी ये है बैचलर्स वालों के लिए, ठीक हो गया। ये ज़हन में रख लें, किंग अब्दुल अज़ीज़ नंबर 1 फॉर मास्टर्स, किंग साउथ यूनिवर्सिटी नंबर 1 फॉर बैचलर्स। ये ज़हन में रख लें, रट लें इसको, 100 दफ़ा विर्द करें तस्बीह से। किंग अब्दुल अज़ीज़ यूनिवर्सिटी फॉर मास्टर्स, किंग साउथ यूनिवर्सिटी फॉर बैचलर्स, ओके। इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना दोनों के लिए ठीक है, बोथ है। यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक बोथ, और प्रिंस एतम उसमें भी मोस्टली प्राइमरी, क्योंकि प्रोग्राम ज़्यादा। अब आपको यहाँ से एक पैटर्न पता लग गया होगा कि जिन यूनिवर्सिटीज़ में प्रोग्राम ज़्यादा हैं उनकी लोकेशन थोड़ी हट कर है और उनकी रैंकिंग थोड़ी सी एवरेज है, तो वहाँ अप्लाई करें, लाजमी करें। अब आ जाते हैं हम, आखिरी 2-3 स्लाइड्स रह गई हैं, आपके लिए बड़ी मेहनत से तैयार की हैं। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें, ठीक है। द स्वीट स्पॉट, हाई प्रोग्राम्स वर्सेस स्ट्रेटजिक लोकेशन। नंबर 1 पे आ जाता है किंग खालिद को। इसने इसलिए इसको चूज़ किया कि एक तो BS का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा है, 940 किलोमीटर रियाज से है, और इसके बाद मेन सिटी से हट कर है, लेकिन एट द सेम टाइम इसकी रैंकिंग भी सऊदीया में अच्छी है, तो किंग खालिद को पकड़ें। फिर इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ मदीना को पकड़ें, क्योंकि ये मदीना के अंदर है, कंपटीशन इस्लामिक साइंसेस का हो सकता है, और MS के लिए बहुत अच्छी ये यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक बहुत दूर है, मेन यूनिवर्सिटी 1000 किलोमीटर है, बहुत दूर, ठीक है। तो यहाँ पे लोकेशन दूर होने की वजह से इसके प्रोग्राम्स मास्टर्स के ज़्यादा हैं, BS के भी ठीक हैं, तो दोनों अप्लाई कर सकते हैं। बाकी मैंने ऊपर आपको क्राइटेरिया सारा बता दिया। और किंग अब्दुल अज़ीज़ बेस्ट ऑफ द बेस्ट, ठीक है, मास्टर्स के लिए, और नंबर 1 रैंक्ड यूनिवर्सिटी है इन सऊदी अरेबिया। अब ये फिर दोबारा आ जाते हैं हम, सॉरी अबाउट डैट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा, मैंने ये खोला, ओके। विच स्टूडेंट शुड अप्लाई वेयर, कौन से स्टूडेंट को कहाँ अप्लाई करना चाहिए। लास्ट टाइम मैं समराइज़ कर रहा हूँ, वीकर प्रोफाइल है, 3 GPA से कम है, इंग्लिश भी हल्की फुल्की है, हाई स्कूल में 70-75% है, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं। ऐसा नहीं है कि स्ट्रॉन्ग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, वीकर वाले यहाँ अप्लाई ना करें, रिजेक्शन आ जाएगी। जिनकी प्रोफाइल वीक है वो इन यूनिवर्सिटी में परहेज़ करें अप्लाई करने से, क्योंकि वो यहाँ से रिजेक्ट ले सकते हैं, रिजेक्शन आ सकती है। जबकि जो एवरेज प्रोफाइल वाले हैं वो वीकर में भी जा सकते हैं, और स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल वाले वीकर में भी जा सकते हैं, ओके। और आगे आपके सामने किंग खालिद वीकर प्रोफाइल के लिए जज़ान, यूनिवर्सिटी ऑफ तबूक, नजरान, ठीक है, जहाँ पे वो प्रोग्राम्स हैं। इसी तरह एवरेज प्रोफाइल वाले नूरा, सैतम, उम्मुल कुरा, किंग खालिद, और जो चाहते हैं कि हमारा GPA अच्छा है वो किंग साउथ, किंग अब्दुल अज़ीज़ और किंग खालिद को। किंग खालिद एक ऑलराउंडर टाइप की है, ठीक है, एक ऑलराउंडर टाइप की यूनिवर्सिटी है। अब आ जाते हैं अप्लाई विद स्टडीज़ नॉर विश। मैक्सिमम BS प्रोग्राम्स 92 है, मैक्सिमम जो मास्टर्स प्रोग्राम एक यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है 59 है। प्रोग्राम आप कितने चॉइस कर सकते हैं, 25 यूनिवर्सिटीज़ को आप निश डाउन कर सकते हैं, 25 प्रोग्राम्स को। यूनिवर्सिटियाँ टोटल 15 हैं जो फुली फंडेड, अगेन ये वो हैं जो फुली फंडेड सऊदी अरेबिया के स्कॉलरशिप्स हैं। एज लिमिट मास्टर्स के लिए लेस दैन 30 है। GPA मास्टर्स वालों के लिए 3.0 मिनिमम होना चाहिए। एप्लीकेशन डेडलाइन इज़ 21 मई 2026 है, ठीक है। तो आई होप मैंने आपको यहाँ पर, ये दूसरी भी मैंने PPT बनाई हुई, ये भी तकरीबन वही सेम थी। मैंने कहा चलो वो ज़्यादा प्यारी लग रही है, ज़्यादा बेहतर लग रही है, तो उसको ही बना लेते हैं, ठीक है। फिर एक मैंने चार्ट भी यहाँ से डाटा एनालिसिस के लिए बनाया था कि किंग खालिद सबसे ज़्यादा प्रोग्राम्स बैचलर्स के लिए दे रही है। यहाँ पे जो ब्लू लाइन मेंशन कर रही है, ठीक है, वो जो ब्लू, ये इसको ग्राफ कहते हैं, बार कहते हैं, वो बैचलर्स को कर रहा है। तो किंग खालिद सबसे ज़्यादा ऑफ़र कर रहा है, प्रिंसेस नूरा उसके बाद कम, फिर किंग साउथ, ये देखते जाएँ जिस तरह, यानी सबसे ज़्यादा यहाँ से ये नीचे यूनिवर्सिटीज़ के नेम हैं, इनको भी आप गो थ्रू कर लीजिएगा।
अप टू लास्ट पॉइंट। और बैचलर्स की मास्टर्स की जाए तो यहाँ से रिवर्स चल लें। ठीक हो गया। तो आई होप आज की मेरी ये वीडियो है कि हाउ टू अप्लाई फॉर सऊदी अरेबिया स्कॉलरशिप्स मैंने पहली वीडियो इस चैनल पर बनाई हुई है, तो उसको जाके आप लाजमी देखें। अब ये वो वीडियो है कि आपकी क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, किन प्रोग्राम्स में किन स्टूडेंट्स को अप्लाई करना चाहिए, किन की क्या प्रोफाइल है, किस में चांसेस आपके एक्सेप्टेंस के ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। और आपकी फिर भी कोई क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं या मुझे डीएम कर दें, तो मुझे जो किसी किस्म का सवाल हो तो मैं इंशाल्लाह करूँगा। और बाकी अगर आपने पेड कंसल्टेंसी लेनी है तो वो भी मैं आपको डीएम में बता दूंगा, ताकि अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके बिहाफ पर अप्लाई कर दूं, अगर आप ये चाहते हैं कि मैं आपके बिहाफ पर अप्लाई करूं, आपने मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स देने हैं। ठीक है, और जो भी मैं आपसे डीएम में आपको बता दूंगा तो मैं आपके लिए अप्लाई कर सकता हूं। ठीक है, आपके प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली। तो बाकी अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।